श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री हित 84 श्रवण कर रहे हैं। राधा बाग में श्री हित 84 रस पुष्टि। हो जो कहती एक बात सखी गतांग से आगे। रस पुष्टि ही मान का उद्देश्य है। ये बात रसोपासकों को समझनी चाहिए। अपने प्रीतम की अधीरता को देखने के लिए प्रिया मान करती है। प्रीतम जब बिलक उठते हैं अपनी प्रिया को रूठते देखकर, उस समय प्रीतम के हृदय में जब प्रेम समुद्र का ज्वार उछलता है, उसको देखने के लिए प्रिया जी मान करती है। प्रिया का ये माप भी है कि प्रीतम के हृदय में कितना प्रेम है। ये बीच बीच में जानने के लिए प्रिया मान करती है। प्रेम अटपटा है, इसका पंथ अटपटा है, इस पंथ की रीत भी अटपटी है। आज श्री हित 84 का 75वां पद गान होगा। हो जो कहती एक बात सखी सुनी, काहे को डारती, प्राण रवन सो क्यों करत आगस बिनु आरती, पिय चितवत तव चंद वदन तन, तू अदमुख निजु चरण निहारती, ओ मृदु चिबुक प्रलोई बोधत तू, भामिनी कर सो कर टारती, विवस अधीर विरह अतिकारत सर, ओसर कछुवे न विचारती, श्रीहित हरिवंश रहसि प्रीतम मिली, तृषित नैन काहेन प्रतिपारती, हो जो कहती एक बात सखी सुनी, काहे को डारती, हो जो कहती एक बात सखी सुनी, काहे को डारती। वही मान है, अभी भी मान में बैठी है प्रिया जी। ये रुठना मनाना ये प्रेम के ही अंग है। इससे प्रेम और पुष्ट होता है। ये प्रेम में आवश्यक है। ध्यान। अब वो कुंज मान कुंज बन गया था। प्रिया जी मानकर बैठी तो श्याम सुंदर उदास हो गए। श्याम सुंदर उदास हो गए तो कुंज सखिया सब उदास। यहाँ तक कि देखिए कमल पुष्प भी उदास होकर मुरझा से गए हैं। हित सखी कह रही है वो इस समय सख्य रस से भरी है, इसलिए श्री राधा जी को सखी और तू जैसे शब्दों का भी प्रयोग कर रही है। सखी तुम प्यारे की पीर को क्यों नहीं जानती। हित सखी चरण दबाते हुए बार बार प्रिया जी से कह रही है। सुन रही है प्रिया जी, पर दृष्टि नीचे है। नीचे दृष्टि करके वो अपने कंकन में श्याम सुंदर के प्रतिबिंब को देख रही है कि इनके मुखमंडल में क्या प्रतिक्रिया हो रही है। हित सखी समझ तो रही है, पर वो भी तो इस प्रेम लीला का हिस्सा ही है। ये प्रेम लीला इसी तरह उछलती फिर शांत होती फिर उछलती आगे चलती है। यही इसकी खूबसूरती भी है। प्रिया जी श्याम सुंदर की पीर भरी चेष्टाएं अपने कंकन में देख रही है। ये लीला 3 घड़ी से चल ही रही थी। 3 घड़ी को कम न समझिए। ये तो प्रेम जगत है। 3 घड़ी तो युग युग बीत गए ऐसा लग रहा है इन रसिक शेखर को। किंतु हित सखी समझा रही है। बड़े प्रेम से अपनी किशोरी जी से कहती है, अरे मेरी प्यारी सखी श्री राधा, मैं आपसे एक बात कहती हूँ, सुनो ना। अरे चरण दबा कर कह रही है हित सखी। क्या बात है, आपने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली, मेरी हर बात मानी है, फिर आज क्या हुआ। प्रिया जी ने सखी की ओर देखा। मैं तो हर बात मानती हूँ तेरी है हित, फिर इस एक बात को ही क्यों नहीं मान रही। हित ने कहा, आप मेरी बात मान लो ना। मान तो तज दो प्यारी। हित हाथ भी जोड़ने लगी। प्रीतम का कोई दोष नहीं है, फिर उनके साथ इतना अन्याय क्यों। आप प्रेम से बतियाओ, दुखपूर्ण बातें मत करो। देखो वो कितने दुखी हो रहे हैं। हित सखी श्याम सुंदर को दिखाने लगे। पर ये क्या प्रिया जी ने नीचे देखा, दृष्टि नीचे की ओर झुका ली। ये गलत बात है।
श्याम सुंदर आपकी ओर देख रहे हैं और आप नीचे देख रही हैं। क्यों? श्याम सुंदर हृदय से रो उठे। जब प्रिया जी ने उनकी ओर नहीं देखा तो वो तुरंत आगे बढ़े और प्यारी जी की ठोड़ी में हाथ रखकर प्यारी, मेरी प्यारी, मान तज दो, ये कहने लगे। पर प्रिया जी गंभीर ही बनी रही। मेरी सखी, क्यों इतनी कठोर हो गई हो? प्यारे आपको मना रहे हैं, आपकी चिबुक को पकड़कर प्यारी प्यारी कह रहे हैं, उनकी बात सुन लो ना। हित सखी की ये बात सुनकर अब तो प्रिया जी श्याम सुंदर का हाथ हटाने भी लगी। मानो वो कहने लगी कि मुझे मत छुओ। ये देखकर हित सखी के नेत्र सजल हो गए। हे सखी, समय असमय कुछ तो देखा करो, दया आदि मन में कुछ तो धारण करो। ये श्याम सुंदर कितने दुखी हो रहे हैं, देखो तो, एक बार देख तो लो। इन एकांत में इनको हृदय से लगा लो। ये सखी यही चाहती है। बस इतना सुनते ही प्रिया जी ने दृष्टि उठाई और अपने श्याम सुंदर को हृदय से लगा लिया। हित में इस कंकन में सब देख रही थी, अपने प्यारे को ही निहार रही थी। प्रीतम को हृदय से लगाए ही प्रिया जी ने हित सखी से कहा तो हित सखी आनंद से उछल पड़ी। उसके नेत्रों से आनंदाश्रु निकल पड़े और उमंग में भरकर बोली, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हो जो कहती एक बात सखी। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।